बेनीवाल जी कल को भी लगाइयो मौका, और को भी बुलाऊंगा। ठीक। ये तो एक जुड़न का बहुत बढ़िया मौका है, ऐसे कि मौका को चुका नहीं करते। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत। पर मेहनत, खेती बाड़ी में मेहनत, खेल में मेहनत, पशु का जिसका काम है उसमें मेहनत, और योग तो 22 बिना जिया नहीं जाने का, योग बिना। हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों में जो आने वाली प्रतिभा है, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हमारे युवा साथी हैं, वो निश्चित तौर पर देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल जीतने वाले युवाओं को बधाई नहीं देना चाहता, बल्कि उन सभी प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब में किसी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। जब प्रतियोगिता होती है तो जीतता एक है, हो सकता है 2, 3, 5, 7 लोग जीते, लेकिन जो 8वें नंबर पर है वो भी कभी भी पहले नंबर पर आ सकता है। इस भाव के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। नमस्कार, हम लोग मौजूद है किसानों की राजधानी सिसोली के अंदर। सिसोली को किसानों की राजधानी व किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर छठी राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई है, उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन ये होगा, जिसका आज दूसरा दिन है, कल इसका समापन होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस प्रतियोगिता में लगभग सभी जिलों के बच्चों ने भाग लिया हुआ है। आपको सारी लाइव अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, मैं नीरज उपाध्याय एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। हम लोग अभी मौजूद है गांव सिसोली के अंदर, एक क्रांतिकारी भूमि पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस भूमि को आंदोलनकारी भूमि भी कहा जाता है, जहां पर योगासन प्रतियोगिता यहां पर चली हुई है। अभी हमारे साथ में सचिव साहब मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या सारा प्रोग्राम है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं रोहित कौशिक, सचिव हूँ उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन का। और मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 6वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता जो केवल पुरुष वर्ग की आयोजित की जा रही है। करीब इसमें 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें हर जिले से जो विजेता होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से जो जीत के आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ से जो विनर्स होंगे वो नेशनल पे खेलेंगे, और नेशनल के बाद इंटरनेशनल। ये पूरी एक प्रक्रिया है। और आज योग को केवल हम आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर के रूप में मानते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन अब योगासन के रूप में एक कैरियर की भी अपॉर्चुनिटी बन गया है। आप देख रहे हैं कि योगासन खेल अब 2026 में एशियन में भी सम्मिलित हो गया डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, और 2030 में एशियन गेम्स में सम्मिलित होगा। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया। और 2036 में ओलंपिक में जब योगासन खेल भाग जाएगा तो भारत के सबसे ज़्यादा मेडल योगासन खेल के आएंगे। सर, ये प्रतियोगिता कब तक चलने वाली है? कितने दिन की प्रतियोगिता रहेगी? ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की स्मृति में ये आयोजित की गई है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी। 12, 13 और 14 जुलाई को ये प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा। कल गर्ल्स का भी एक कार्यक्रम रहेगा, अस्मिता सिटी लीग, उसका भी आयोजन है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिवसीय कार्यक्रम ही यहाँ पे रहेगा। अभी ये दूसरा दिन है आप लोगों? जी, दूसरा दिन है। अभी हमारी करीब इसमें 4 इवेंट हम करा रहे हैं। ट्रेडिशनल अलग अलग हर एज ग्रुप में कैटेगरी वाइज होती है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर ए, सीनियर बी, सीनियर सी। तो ये एज ग्रुप 10 से लेके 55 तक है। तो कुछ इवेंट हो चुकी हैं, करीब 5 इवेंट हो गई हैं, बाकी आज संपन्न हो जाएगा। और कल गर्ल्स की भी कुछ यहाँ पे अस्मिता सिटी लीग का आयोजन किया जाएगा। कि अभी हमारे साथ में यहाँ पे मैम भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करते हैं। मैम, जो योग है एक अभिन्न अंग हो चुका है, एक हिस्सा है हमारे जीवन का। योग के क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। योग से क्या है, व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास के साथ साथ अपना आध्यात्मिक विकास भी बढ़ा सकता है। मन संतुलित रहता है, शरीर स्थिर रहता है, भाव अच्छे रहते हैं योग के माध्यम से। तो योग जो है जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है सर। योग करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। हम लोगों ने देखा है कि आजकल जो है लगभग 70% आदमी बीमार रहता है। अगर नियमावली से आदमी योग करे तो जो मेडिकल की तरफ हमारा भारत बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे भी कदम पीछे हट सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप नियमित योग करेंगे तो वास्तव में दवाइयों का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और जो लोग लगातार योग करते हैं, बीमारियां उनके पास बिल्कुल आती नहीं है, बहुत दूर बीमारियां रहती हैं। इसलिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। अगर प्रतिदिन करेंगे तो बीमारियां आपसे बहुत दूर भागेंगी।
तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है प्रदेश को, क्षेत्र को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं तो यही संदेश दूंगा कि सभी लोग योग करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं, परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को प्रतिदिन योग कराएं, जिससे पूरा परिवार स्वस्थ रहे। बंटी चौधरी जी, इनसे भी बातें करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ भी हम प्रोग्राम में जाते हैं लगभग आप जो है जनता की सेवा के लिए हर प्रोग्राम में क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं। आज आप यहाँ पर भी पहुँचे हैं, तो क्या आपके शामली ज़िले से भी कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? जी नीरज जी, बिल्कुल। मैं ज़िले का जिला उपाध्यक्ष हूँ, बंटी चौधरी मेरा नाम है, और यहाँ पे योगासन अपने ज़िले से भी आए हैं। मेरा खुद बच्चा मयंक तोमर भी यहाँ पर आया, कल उसके इवेंट हुए थे। और हमारे बीजेपी के जो प्रेरणा स्रोत रहे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, श्री मोहित बेनीवाल जी पूर्व में प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद हैं MLC, वो अभी आएंगे इवेंट में। इवेंट उनके आने के बाद यह सुचारू रूप से चालू रहेगा। और ये मेरा तो यही मैसेज है, मैं खुद भी हल्का फुल्का जो भी है योग करता हूं और योग के बहुत फ़ायदे हैं। हमारा देश योग के साथ आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं मेरी। और टिकैत जी की स्मृति में जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कल इसका समापन होगा। साथ झिंझाना में तो आपका जो है प्रतिदिन का जो है, पीछे से हम लोग भी गए थे, डेली आपका प्रोग्राम चलता है? जी, परमानेंट हम सुबह को आर्य समाज मंदिर अपनाया, योगासन सुबह परमानेंट 1 से 1.5 घंटा करते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़ने वाले हैं। क्योंकि देखो अभी योग जो है, पहले योग की प्रतिक्रिया में हम तो खाली योग को मानते थे। हमारी सरकार ने और जैसे भाई साहब सचिव साहब ने, इन्होंने सब ने मिलकर फेडरेशन से जो है उसको परमिशन मिल चुकी है। योग हमारे देश में नहीं, प्रदेशों में भी और विदेशों में भी योग का जो है परचम लहराएगा। नमस्ते आप लोगों को करते हुए, और देखेंगे आप कि जिस प्रकार से यह आसन अपने आप में अब यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं। जलता हुआ दीपक अपने मस्तक पर रखा हुआ है, और इस आसन की विशेषता यह है, हाथ और पैर के बीच से अपना संपूर्ण शरीर निकालना होता है, और जलता हुआ दीपक गिरता नहीं है। ये ध्यान योग का सबसे मजबूत आसन, बहुत आराम के साथ, पूरा ध्यान से, बहुत धीरे धीरे। ये ब्रह्मचारी, जैसे हमने कथा सुनी थी महाभारत में, अर्जुन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केवल चिड़िया की आंख को देखता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मचारी अपने इस दीपक आसन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए धीरे धीरे इनका ध्यान न तो आपकी हथेलियों की गड़गड़ाहट पर है, न मेरी आवाज पर है, पूरा अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्रचित करते हुए ब्रह्मचारी, दोनों ब्रह्मचारी अपने इस आसन को उसी मुद्रा में अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाने का प्रयत्न करते हुए धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आसन बढ़ता जा रहा है, जिन आसनों को हम सब लोग सिंपल व्यवस्था में भी करने का बड़ा परेशानी का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों को वो आसन भी करने हैं और अपने दीपक का ध्यान भी रखना है। कितना साधना पड़ रहा होगा। आप देखें ब्रह्मचारी अभिनव सोम को ये धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, बिल्कुल विपरीत स्थिति हम सब लोग मान सकते हैं। अपने आप को यहाँ तक संतुलित रखना, अपने मन, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, पूरा ध्यान करते हुए अब आप देखें किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक बार पुनः जोरदार हथेलियों से इन ब्रह्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए गुरुकुल आर्यव्रत मुड़ीरा कला के छात्र, अब आप देखें इन आसनों में दीपक यथास्थान रखा हुआ है, बाकायदा जल रहा है। अब अपने और अनेक कठिन आसनों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दोनों ब्रह्मचारी अभिनव आर्य एवं अखंड प्रताप सिंह, चलो बेटा। अब आप देखेंगे जलता हुआ दीपक मस्तक पर रखा हुआ है, और ये इस ब्रह्मचारी की विशेष साधना है। हाथ नहीं लगाया है, दोनों पैरों में इस दीपक को जला करके पकड़ करके वापिस उसी स्थान पर भुजंग, यहाँ से भुजंगासन की स्थिति को, आकृति को आपके सम्मुख प्रदर्शित करते हुए अब जहां से चले थे पुनः उसी स्थिति को प्राप्त करना है। आप देखेंगे दीपक पर हाथ नहीं लगाया गया है, पूरे सावधानी के साथ, बहुत आराम के साथ
ये देखें कितना ध्यान, कितनी लगन, कितनी मेहनत इन ब्रह्मचारियों ने आप लोगों को की। अब आप देखिए सबसे कठिन आसन, अपने शरीर को बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ना है और धरती को टच करना है, जिसे हम चक्रासन कहते हैं। जो लोग योग से जुड़े हैं बड़ा समझ सकते हैं। जोरदार हथेलियां इन ब्रह्मचारियों के लिए। गुरुकुल आर्यव्रत बुढ़ी ना करा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार करता है। धन्यवाद।